तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा देख लिए थे एमसीक्यू, और उसमें आप जो देखे थे कि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो नॉर्मल लेवल था। अगर आपको सारा चीज़ पता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, कंसेप्ट को अगर ध्यान रखोगे, फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसान होता है। उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि एजर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होंगे आपको वो थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप ठीक से कंसेप्चुअली करेक्ट हो, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो दिक्कत नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी और कुछ नहीं है, उसमें आसानी रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे इसमें इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है 21 का ए, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, tan ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 21 का ए जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि tan ऑफ tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 प्लस ऑफ π/3 की वैल्यू कितना होगा। इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, tan ऑफ tan इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हो आप, -45 प्लस ऑफ π/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ -45 प्लस 60, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। 15 का मतलब क्या हो गया, इसको आप या तो चाहो तो इसी को डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, tan ऑफ π/3 माइनस ऑफ π/4। ठीक है, π/3 माइनस π/4, tan ऑफ π/3 माइनस π/4। अब इसको ब्रेक कर दो, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/3 माइनस ऑफ tan ऑफ π/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 इंटू tan π/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो देखो tan 60 वैल्यू कितना होता है, √3, tan 45 वैल्यू कितना 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस tan 60 वैल्यू √3, ये आ जाएगा आपका। अब इसको रेशनलाइज कर लेना, इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, या 1 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, √3 - 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 3 + 1 माइनस ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 3 - 1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 2 - √3। तो 2 - √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, आसान है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो बेसिक फार्मूला क्लास 11th में सब लोग पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में दम वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 का बी। तो देखो बी जो क्वेश्चन है, दोनों में साला के आपको एक ही बनाना है, लेकिन फिर भी देख लो सारा कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए 21 का जो बी क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा आपको, 21 के बी में बोला गया है कि cos इनवर्स ऑफ 3x - 2 का वैल्यू कितना होगा। cos इनवर्स ऑफ 3x - 2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि cos इनवर्स x का डोमेन जैसा कि पता होगा आपको, तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये बात सब लोग जानते हो। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको लिख लो 3x - 2 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 हो जाएगा, 2 इधर ले आओ तो -1 + 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3x, और ये कितना हो जाएगा 1 + 2। ना इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा आपका 3x, और ये कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/3 से 3 के बीच, यानी 1/3 से 3/3 कर दो, तो यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3 से 1। ठीक है, 1/3 से 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, यानी इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन आप लिख सकते हो 1/3 से 1। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगा आपको क्वेश्चन बनाने में, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का जो बी है, ये दोनों क्वेश्चन 21 और 21 का बी दोनों क्या था आपका, इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चंस आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 का बी, तो देखो 22 नंबर क्वेश्चंस, 22 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला गया, आपको डिफरेंशिएट करना है, और उसमें बोला गया कि प्रूफ करो dy/dx - sec x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, इसमें क्या बोला दे रखा आपको, y = log ऑफ tan π/4 + x/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। तो dy/dx - sec x का वैल्यू 0 है, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें π/4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करो, ये π/4 को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अब इसके लिए क्लास 11th का बेसिक फॉर्मूला लगा दो, tan a + b, जो अभी हम लोग सॉल्व भी किए थे। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log ऑफ tan a + b, ये हो जाएगा tan a प्लस ऑफ tan b, tan a प्लस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस tan x/2, 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2, ये आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर डालो, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करना क्या बहुत आसान है, चेन रूल लगा दो,
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई टू, ये आ जाएगा इनटू, अब इसमें डिवीजन रूल जब लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको करोगे तो 1 माइनस tan x बाई टू को छोड़ दो, 1 प्लस tan x बाई टू डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का 0, tan x बाई टू का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू इंटू 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1/2 हो गया। अब क्या करो 1 प्लस tan x बाई टू को रहने दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 माइनस tan x बाई टू को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 1 का 0, tan का क्या होगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस tan x बाई टू से एक 1 माइनस tan x बाई टू कैंसिल हो जाएगा। नाउ सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू 1/2 कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस tan, देखो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो आप 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लोगे तो होगा क्या, नीचे जो बच जाएगा आपका वो बच जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan x बाई टू, ठीक है। तो देखो tan x बाई टू से tan x बाई टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला यहाँ पर हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटू टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो देखो 2 कैंसिल ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, थोड़ा फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखो अब थोड़ा और कैसे क्या सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू जो है इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, तो सेक एक्स बाई टू का फॉर्मूला जानते होगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, tan में कन्वर्ट कर दो बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसका मतलब cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि देखो ये जो दे रखा है आपको उल्टा दे रखा है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय cos x, 1 बाय cos x को क्या लिख सकते हो sec x, इसका मतलब dy बाई dx माइनस sec x, dy बाई dx माइनस sec x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, और ये प्रूफ करना था आपको, तो ये हो गया आपका हरिप्रसाद, सिंपल, ठीक है। तो मतलब आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन दे के छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक बात ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दे के और छोड़ दिए, ये सब क्वेश्चन ईजी है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार देख लो ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम लोग कहाँ कहाँ पर जहाँ पर आपको लगे डिफिकल्टीज है तो उन बातों पर ध्यान दो, क्वेश्चन आपसे बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका उसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है आपको 23 का ए, ठीक है, 23 का ए जो क्वेश्चन है आपका, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन जो है ना आसानी रहता है, इतना कुछ नहीं रहता है जो आपको दिक्कत करेगा। तो आपको करना क्या है 23 का ए क्वेश्चंस, तो देखिए 23 का जो ए क्वेश्चन है 23 का ए, इसमें क्या दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और यहाँ पे दे रखा आपको इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये दे रखा आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पर क्या करो x माइनस थ्री को, क्योंकि ई टू द पावर एक्स है इसके साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं समझो, यहाँ से देखो ई टू द पावर एक्स है, एक्स माइनस थ्री को लिख लो एक्स माइनस वन माइनस टू, ठीक है, और x माइनस वन का होल क्यूब से डिवाइड कर दो दोनों को, x माइनस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या मिल गया आपको e टू द पावर x इंटू वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ऐसे कर लो प्लस लिख लो माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब याद करो आप सभी लोग पढ़े होंगे, है ना, एक सब्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट होता है कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ये जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू कितने किसके इक्वल होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको एफ एक्स ले लें, इसको एफ एक्स ले लें, तो ये क्या मिलेगा उसका एफ डैश एक्स, है ना, कैसे पता किए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को, तो माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब मिलेगा, इसका मतलब ये अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आसान था, बस आप ये सोचना है। तो कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन है e टू दी पावर x साथ में रहे तो आप थोड़ा ये इस कंसेप्ट की तरफ जाना, आपको कोशिश करना है इस कंसेप्ट की तरफ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है इसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर x मल्टीप्लाई में आया तो देखिए दो चीज है, या तो आपको मान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और नहीं लगेगा तो आपको ये सब सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ये आपको जो दे रखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये बार बार यूज होता है क्वेश्चंस वगैरह में। तो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 23 का बी जो है, 23 के बी में क्या बोला गया आपको? एरिया फाइंड करना है ऑफ शेडेड रीजन। तो एक रीजन दे रखा है आपको, इसका एरिया फाइंड करना है। तो 23 का बी जो क्वेश्चन है ये आसानी क्वेश्चन है, बस आपको जो रीजन बॉन्ड करना है उसी रीजन का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल है, ये जो कर्व है ये क्या है? y = x² का है। ये लाइन क्या y = 4 है, ये क्या हो गया? 0 0। अब आपको बोला गया कि ये जो रीजन इनक्लोज्ड है इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, y की वैल्यू 4 है तो x वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 = x² कर दो, तो x वैल्यू क्या मिलेगा? +-2। हालांकि x वैल्यू नहीं निकाल तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी निकाल लो। मतलब 2,4 -2,4। अब ये जो रीजन बॉन्ड है किस एक्सिस के साथ है? y एक्सिस के साथ है। तो आपको बोले थे कि अगर y के साथ रहेगा तो आप एरिया में y का फंक्शन ले लेना, x के साथ इनक्लोज्ड रहेगा तो x वाला फंक्शन ले लेना। यहाँ पर एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट ले लो 0 से 4। ठीक है, देखो डबल मत करना एरिया, यहाँ पर गलती हो जाएगा। डबल कर लोगे तो ये भी एरिया निकल जाएगा, जबकि आपको सिर्फ इसी एरिया का वैल्यू पूछा गया है। तो 0 से 4 और x y = अगर x² है तो x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? √y। तो यहाँ पर √y × dy। अब इसको सॉल्व कर लो, तो √y क्या लिखो? y की पावर 1/2 है ना, इसको लिख सकते हो 0 से 4 y की पावर 1/2 × dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो y की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, इसका लिमिट है 0 से 4, तो ये आ जाएगा 2/3 और लिमिट पुट कर दो 4 की पावर 3/2 इंटू -0। तो यहाँ पर फाइनली क्या मिलेगा आपको? एरिया आ जाएगा 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 8 आ जाएगा। तो 8 का वैल्यू क्या है? 16/3। 16/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें डबल मत करना, तो ये डबल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है? आसानी क्वेश्चन है, मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन इजी है, मतलब आपको क्या करना है? इन सब चीजों को ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो शेडेड रीजन के एरिया निकालना है, तो ये सब ध्यान रखना, डबल मत करना, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सब इजी है, मतलब बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया आपको? 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है आपको कि f ऑफ x प्लस वाई जो है वो गिवन है fx इंटू fy के बराबर है। अब इसमें बोला गया आपको कि f5 का वैल्यू 2 है, f5 का वैल्यू 2 है, f'0 का वैल्यू जो है वो 3 है, और आपसे बोला गया है कि बताओ f'5 का वैल्यू कितना होगा, f'5 का वैल्यू क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है कि यूजिंग दैट बोला गया आपको डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में रहता है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि fx प्लस वाई इक्वल्स टू अगर fx इंटू fy है तो इसका डायरेक्टली fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? a टू द पावर x के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब उससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, किस तरह सॉल्व करोगे ये समझो। तो इसको आपको f'(x) इक्वल्स टू लिख सकते हो, अगर डेफिनेशन सॉल्व करना है आपको तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका fx प्लस h माइनस ऑफ fx डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, x की जगह 5 पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है x का वैल्यू जो है ना, आपको f5 का वैल्यू 2 दिया है, तो x की जगह 5 पुट कर दो। तो अगर x की जगह 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? f'5 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ये काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको ब्रेक करो, इसको लिख लो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 fx प्लस h की जगह x इंटू fh। ठीक है, ऐसा क्यों लिखोगे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है fx प्लस वाई fx इंटू fy के बराबर है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? fx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? h। अब इसमें क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, देखो fx यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपका fh माइनस 1 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ठीक है, अब x के जगह पे क्या पुट कर सकते हो? 5 पुट कर दो। तो x की जगह जब 5 पुट करोगे तो f'5 ठीक है इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा f5 इंटू fh माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत शॉर्ट में बन सकता है अगर आप इस मेथड से नहीं जाओगे तो, लेकिन आपको ना डेफिनेशन से बनाना है तो इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है ना कि आपको f'5 का वैल्यू पूछा गया है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन f5 का वैल्यू 2 दिया है तो 2 पुट कर सकते हो।
अब दिक्कत कहाँ पर है, देखो यहाँ पर दिक्कत में क्या है कि यहाँ पर आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर लोगे, ठीक है, ये एफ वैल्यू 2 भी हो गया। अब इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि आपको एफ एच माइनस वन बाई एच का वैल्यू चाहिए कि कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ जाएगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो अगेन आप क्या करो, यहाँ पर डिफिनेशन लगाओ फिर से। तो देखो भाई एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आप जानते हो कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x के जगह पर सपोज 0 पुट कर दें, तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस ऑफ एफ 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा h। यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एफ एच माइनस ऑफ एफ 0, एफ 0 का वैल्यू आपको नहीं दिया है, ठीक है, एफ यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, एफ डैश 0 क्योंकि हम लोग x की जगह 0 पुट किए हैं, क्योंकि आपको एफ डैश 0 का वैल्यू दे रखा है, तो माइनस ऑफ एफ 0, ठीक है। अब यहाँ पर एफ 0 वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ 0 वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चंस में जो गिवन है उससे निकाल लो। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है। अब इसमें एक्स के जगह अगर हम लोग 0 पुट कर दें, एक्स की जगह 0 पुट कर दो और वाई की जगह जो है आप चाहो तो यहाँ से 5 पुट कर दो, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 5, ठीक है, वाई की जगह 5 पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 5 इंटू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ 0 इंटू एफ 5, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एफ 0 वैल्यू कितना आ जाएगा 1, एफ 0 वैल्यू 1 आ गया। अब एफ 0 वैल्यू अगर 1 आ गया, इसमें क्या करो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये जो हो जाएगा आपका, इसका मतलब एफ डैश 0 का जो वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 का वैल्यू एफ डैश 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, और एफ डैश 0 वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, एफ डैश 0 वैल्यू कितना दे रखा है 3, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच, इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ये आ गया। अब इसमें जो यहाँ पर जो हम लोग छोड़े थे, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो एफ डैश 5 किसके इक्वल था, 2 इंटू एफ एच माइनस 1 बाय एच के बराबर था। इसका मतलब एफ डैश 5 का वैल्यू जो हो जाएगा ये 2 इंटू, और इसका वैल्यू किसके इक्वल 3 के इक्वल, तो 2 इंटू 3 यानी 6 आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो देखो ये जो है ना, अगर डेफिनेशन से बनाओगे तो इतना लेंदी होगा, अगर शॉर्टकट में बनाते जैसे जेई वगैरह में डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, इतना ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जो एफ वाई है, उसके कंडीशंस लगाएंगे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। पर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, डेफिनेशन से ही बनाना है, इसीलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान रखना एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच के बराबर है। तो इसको हम ब्रेक कर दिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम लोग x की जगह 5 पुट किए तो ये आ गया। अब दिक्कत यहाँ पर क्या था कि इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा एफ एच माइनस 1 बाई एच का, उसके लिए एक और कंडीशन दे रखा है, एफ डैश 0 वैल्यू 3 दे रखा है, तो क्या करिए हम लोग x की जगह 0 पुट कर दिए। अब इसमें एफ डैश 0 का वैल्यू एफ एच माइनस एफ 0 बाई एच आ गया। अब दिक्कत यहाँ पर फिर से शुरू हो गया कि एफ 0 नहीं दे रखा था आपको क्वेश्चन में, तो एफ 0 निकालने के लिए डिफरेंशियल को जो फंक्शन गिवन है उसको यूज करो, x की जगह 0 y की जगह 5 पुट करो, और यहाँ से एफ 0 वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये टोटल वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के इक्वल, तो एफ डैश 5 2 इंटू 3 यानी 6 आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अब क्या कर सकते हो, इसी से अकॉर्डिंग बोला बनाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको एक बार ध्यान रख लो। बाकी देखो क्वेश्चन जो है इजी है, लेकिन वही है ना कि आपको मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हो कि मतलब अलग तरह क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्योंकि ये नॉर्मली बच्चे इतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठीक से पढ़े हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये सब आसानी है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स के हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा लेंदी जरूर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अदरवाइज देखोगे तो क्वेश्चंस में कोई खास दम वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव में रहता तो हम एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर देते इसको, 1 से 2 लाइन में खत्म कहानी इसका, ठीक है। लेकिन अब सब्जेक्टिव में ये आपको इसी तरह से बोला है तो ऑप्शन है नहीं आपके पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑरिजिन द पॉइंट P lies on AB such that OP is a median, ठीक है, OP क्या मीडियन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू एडजेसेंट साइड एज O and OP। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि एक जो है ना ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्राइंगल है ना, इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा है आपको। अब ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो, ये O है, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है। OA आपको दे रखा है, कितना दे रखा है I प्लस जे प्लस के, ठीक है, I प्लस जे प्लस के, ठीक है।
और ओबी दे रखा आपको, ओबी का वैल्यू दे रखा है 3i माइनस, यानी ये वैल्यू दे रखा है आपको 3i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। ओ ओबी दे दिया आपको। अब बोला जा रहा है कि P जब मीडियन है, वेयर P लाइज ऑन AB, P जो है ना AB पर लाई कर रहा है, और P जो है मीडियन है, OP इज द मीडियन, तो OP निकाल सकते हो, सीधी सीधी बात है। OP क्या हो गया, मीडियन का मतलब क्या हो गया, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो OP जो है आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, OA प्लस OB बाई 2, है ना, OA प्लस OB बाई 2 कर दो, तो पहले OP आप फाइंड कर सकते हो। अब इसमें ओपी फाइंड क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें बोला गया फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू एडजेसेंट साइड एज ओ एंड ओपी। ये ओ एंड ओपी मिल करके जो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। तो पैरेललोग्राम का क्या करना, निकालना आपको एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल, आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो कि ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लोगे, आ जाएगा। अब सबसे पहला जो दिक्कत ये है कि आपको ओपी निकालना है, तो ओए निकाल लो, ओए प्लस ए बी कर दो, तो दोनों को ऐड कर दो, 3i प्लस आई कितना हो जाएगा, 4i, और माइनस जे प्लस जे कैंसिल ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3k प्लस के यानी 4k डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2i प्लस k। अब इसके बाद ओपी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एडजेसेंट साइड कौन है, बन गया, यानी पैरेललोग्राम जो फॉर्म होगा, उस पैरेललोग्राम का यहाँ पर देखोगे तो पैरेललोग्राम का क्या है, दो एडजेसेंट साइड आपको दे रखा है। एक साइड ये है आपका, मान लो ये O है, ये A है, और ये P है, तो ये साइड आपको दे दिया, ये साइड आ गया OA OP। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सीधी सीधी बात ये है कि आपको यहाँ पर वेक्टर का आप लोग पढ़े होंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो आप OP क्रॉस OA, ठीक है, या OA क्रॉस OP, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ही निकालना है। OP क्रॉस OA कर दो, एरिया निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, डिटरमिनेंट को यूज कर लो, तो डिटरमिनेंट को यूज करके एरिया निकाल दो। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो देखो इसका अगर OP क्रॉस OA निकालोगे, ये हो गया I J K। अब यहाँ पर OP की वैल्यू दे रखा है आपको 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर OA जो हो जाएगा आपका, OA की वैल्यू कितना है 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो I इंटू, यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, माइनस जे के लिए सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2, और यहाँ पर देखो के के लिए सॉल्व करोगे तो के के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गया वो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, -2i, और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस ऑफ 2k, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 8, तो रूट एट का वैल्यू कितना होता है, 2√2 स्क्वायर यूनिट, तो 2√2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बहुत आसान था, मतलब ये क्वेश्चंस बस थोड़ा सा समझ के आपको बनाना है इस क्वेश्चंस को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। आप एरिया पैरेललोग्राम सब लोग जानते ही हो, इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको जो था, ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा। और सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया, और 24, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा है। 24 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन भी ठीक क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है आपका सेक्शन सी है। देखिए सेक्शन सी में क्या है, आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, आपको इसको बोला गया सॉल्व करने के लिए, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि आपको सेक्शन बी का रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब इसके बाद जो है ना सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी का अलग से देखेंगे हम लोग, क्योंकि 1 बाय 1 करके देखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जो है क्वेश्चंस को इजीली कवर कर पाओगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेक्शन सी के बारे में बताएंगे, आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखना, बहुत ईजी है। अब इसके बाद सेक्शन सी का जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। जब कंसेप्चुअली आप करेक्ट रहेंगे तो ये क्वेश्चन से बहुत आसान है, मतलब इजीली बन जाएगा। बस थोड़ा सा सारी चीजों को ध्यान रखो, बाकी बेसिक फैक्ट को ध्यान रखो, और आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सीबीएसई में क्या है कि देखिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा राइज तो जरूर होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि जो आप बना नहीं सकते, मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पर करना क्या आपको कि देखिए ये जो आप कंसेप्ट सब पढ़ते हो, वेक्टर वगैरह कंसेप्ट, ये सब अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको देखिए 95 100 मार्क्स लाना है अगर बोर्ड के अंदर, तो देखिए 95 100 मार्क्स लाने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। जब आपको सारा चीज को पता रखना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो पीवाईक्यू वगैरह जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है इस टाइम पर। और मॉडल सेट वगैरह लगाओ, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो भी नोट्स वगैरह को ठीक से पढ़ो, बाकी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ये सब जो है ना बहुत आसान काम है,
आप अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करते रहो, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप इसको सॉल्व करो।